वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका फर्स्ट चैप्टर का जस्टिफिकेशन मैंने दे चुका हूं। अगेन मैंने आपको वो टाइम भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आपको कंटेंट नॉलेज होना चाहिए और हाउ टू राइट द आंसर्स आपके अंदर ये होना चाहिए। याद रखिए, आपको मुझे सिर्फ देना है 20 मिनट्स। ये 20 मिनट्स के अंदर मैं आपका पूरा सेकेंड चैप्टर का जस्टिफिकेशन कंप्लीट करूंगा। आइए देखते हैं जस्टिफिकेशन आपका कैसा रहेगा। ओके, नंबर वन चैप्टर, नंबर फर्स्ट आपका मैन फंक्शन का फर्स्ट हमारा है, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है आपका वो फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द ऑल द मैनेजमेंट। ओके, आपको अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, हमें स्टाफिंग करना है, हमें डायरेक्टिंग करना है, हमें कोऑर्डिनेशंस करना है, हमें रिजल्टिंग करना है, बजटिंग करना है, तो इन सभी चीजों के लिए हमको प्लान करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। जब तक कि हम स्टैंडर्ड सेट नहीं करेंगे हम कुछ भी कर सकते नहीं है। तो वी हैव टू सेट द प्लान, ये करना क्या है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड होज टू डू इट। ओके, याद रखें, अगर ये चीज अगर हमें पता है तो आपका पूरा ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरीके से रन करेगा। हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर द डू, याद रखिए। ओके, प्लानिंग डिसाइड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन एडवांस। हमारा मिशन विजन क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इन डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू, व्हाट इज टू बी डन, हाउ, व्हेन एंड होम इट शुड बी डू। ओके, all other function like organizing, staffing, directing, controlling start only after the planning। अगर हमारा स्टैंडर्ड सेट नहीं रहेगा तब आगे हम कंटिन्यू नहीं कर सकते। और ऐसा ही होगा कि अपने हिसाब से सब चीज चली जा रही है और उसका रिजल्ट कभी भी इफेक्टिव नहीं मिलेगा। ओके, याद रखिए, प्लानिंग प्रोवाइड द proper direction to the all managerial activities. It reduces the uncertainty and risk by participating feature and situation। याद रखिए, आपका जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को पहले एक बार पढ़े और ये सारी की सारी चीजें मैंने अपने से कंटेंट बना के मैंने लिखा हूं, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ओके, सेकेंड टॉपिक हमारा जो है इसके अंदर, कंट्रोलिंग इज अ लास्ट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट। सेकेंड जस्टिफिकेशन कंट्रोलिंग के बारे में बोला है। अब कंट्रोलिंग यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोस्टकॉप के अंदर, तो कंट्रोलिंग के अंदर दो पार्ट आता है, एक आता है रिजल्ट, दूसरा आता है बजट। तो दोनों भी चीज के अंदर हम कुछ सेट करते हैं स्टैंडर्ड्स, और वो स्टैंडर्ड्स हम लोग ने कंप्लीट करा है कि नहीं करा है। जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि हमको इतना लेबर के, इतनी मटेरियल्स के, हमको इतना प्रोडक्शन हमको करना है, तो इसको हम लोग कहते हैं बजट स्टैंडर्ड्स। हमारा प्लानिंग हमने किया था। तो आप जब रिजल्ट देखते हो तो हमें मालूम पड़ता है कि हमने एक्चुअल कहाँ के हमने काम किया, और हमें डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि कौन सी जगह पे हमें काम करना अभी भी बाकी है। याद रखें, कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से रन करने के लिए। ओके, कंट्रोलिंग इज परफॉर्म आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान। सारा प्लान होने के, कंप्लीट होने के बाद में जब हम रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम रिजल्ट चेक करते हैं, जब हम बजट्स देखते हैं, तो ये चीज हम देखते हैं कि आपका काम किस तरीके से हुआ है। It involves the measurement of actual performance. Actual performance is compared with the plan and standards. Diversion and identify and correctness action are taken, hence controlling complete the entire management process। यानी कि अगर कोई चेंजेस अगर करना है नेक्स्ट प्रोडक्शन में, फ्यूचर में करना है, तो कंट्रोलिंग उसके लिए बेस्ट है। आप देख तो लीजिए कि एक्चुअल क्या हो रहा है, फिर उसके हिसाब से आप आगे काम करें। ओके, नंबर थर्ड पॉइंट हमारा है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग फैसिलिटेट द एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज द ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, यहाँ पे याद रखें, ऑर्गेनाइजिंग और ऑपरेशन के बारे में बात बोला है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग आप जब करते हो तो यहाँ पे आपको पहले पता होना चाहिए आपका प्लान आपने क्या किया। उस प्लान के हिसाब से आपको जितनी भी चीजों की आपको जरूरत है आपके ऑपरेशन के कंटिन्यू करने के लिए, आप वो क्या करें, उसको आप लेके आए, अरेंजमेंट करें। अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हो, आप प्रॉपरली अपना वक्त पे आप चीजें लेके आ जाते हो, तो हर एक चीज आपकी स्टैंडर्ड आपकी बहुत बेहतर तरीके से आपको मिलेगा। ओके, तो याद रखें, ऑर्गेनाइजिंग किसी भी ऑर्गेनाइज आपके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजिंग डिफाइन द अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिलेशनशिप। किस बंदे को क्या ताकत देना चाहिए, किस बंदे को क्या काम करना चाहिए,
किस बंदे से हमें क्या जवाबदेही लेनी है, बहुत जरूरी है। इट्स हेल्प द मैनेजमेंट इन अ स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें पिकनिक जाना है तो पिकनिक के अंदर हमें किन किन लोगों की जरूरत है, मान के चलते हैं सहबाज सर को अच्छा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे सर है सहबाज सर, उनको वो कई बार हमारे साथ में माथेरान जाके आ चुके, तो उनको पता है कि माथेरान में कौन से पॉइंट्स पे कितना कितना पैसा लगता है। तो अगर मैं टिकटिंग की जिम्मेदारी दूंगा तो मैं जिम्मेदारी दूंगा आपके सहबाज सर को। हमारे पास एक और सारे खालिद सर जिनका कंट्रोल बच्चों में बहुत अच्छा है, तो उनको मैं काम दूंगा, एक काम करे हर पॉइंट्स पे जहां पे बच्चे स्प्लिट हो रहे और इकट्ठा हो रहे, वहां पे आप क्या लीजिए उनका अटेंडेंस। यानी कि यहाँ पे हमें स्टाफ किसको किसको बांटना है, ये जरूरत कहाँ पे पड़ेंगे आपको, ऑर्गेनाइजिंग पे, कि आपको जरूरत किन किन लोगों की है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट्स इंश्योर द प्रॉपर एलोकेशन वर्क ड्यूटी एंड रिसोर्स। इट्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। खालिद सर भागेंगे नहीं टिकट निकालने के लिए, सहबाज सर भागेंगे नहीं अटेंडेंस लेने के लिए। हर बंदे को अगर अपना काम ऑर्गेनाइज प्रॉपरली है तो टाइम के हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से हर बंदा अपना काम करते रहेगा। Thus, both administrative and operational activity are carried efficiently. Okay, fine, doesn't matter. Right person at the right job. ये लाइन को समझ के ही आपको क्या लगता है, ऑफ कोर्स स्टाफिंग। यहाँ बात हमारे स्टाफिंग की हो रही है, राइट द राइट पे इन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। ओके, दैट्स staffing ensure proper requirement and a selection of an employee, right job placement, increasing efficient and productivity, right pay, motivate employee and improve job satisfaction. It's reduce the labor turnover and absenteeism. Proper staffing help in achieving the organization goal and effectively. ऊपर का हमारा जो explanation है, अगर उसको अगर आप सही समझेंगे तो ये explanation आपके समझ में आ जाएगा। ओके, आइए सीधा हम लास्ट पॉइंट हम लगाते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे बात हो रहा है कोऑर्डिनेशन। याद रखे कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है आपके डिपार्टमेंट के बीच में हार्मोनी होने के लिए। कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है कि सारे डिपार्टमेंट स्मूथली काम करे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरी एक कंपनी है, कंपनी के अंदर 3 डिपार्टमेंट है, एक है परचेस डिपार्टमेंट, एक है प्रोडक्शन, एक है सेल। ऑर्डर कौन लेगा, सेल डिपार्टमेंट। सेल डिपार्टमेंट ने अपना ऑर्डर लिया, उसको कितना माल चाहिए, तो वो प्लेस किसको वो करेगा, प्रोडक्शन को। प्रोडक्शन क्या करेगा, सर मुझे इतने इतने रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो ये अपना ऑर्डर कहाँ प्लेस करेगा, परचेस डिपार्टमेंट को। तो परचेस डिपार्टमेंट का काम क्या रहेगा, उसको मटेरियल प्रोवाइड करना, मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करके आपका फिनिश गुड बना के काम देने का काम किसको है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, और उसको बेचने का काम किसको है, सेल्स को। तो हर डिपार्टमेंट आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर ये आपस में कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली नहीं होंगी तो मटेरियल वाला मटेरियल खरीदते ले जाएगा, प्रोडक्शन वाला माल बना नहीं पाएगा, ये ऑर्डर लेते जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो गुडविल है उसका इफेक्ट होगा, नेगेटिव होगा। माल हम अपना ऑर्डर लेते जा रहे हैं, टाइम पे अगर हम काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक। माल पड़ा हुआ है, बिक नहीं पा रहा है, आगे नेगेटिव फीडबैक, लॉस होगा हमको। हम लेबर आके बैठा हुआ है, माल है ही नहीं, अगेन लॉस में थी। यानी कि कोऑर्डिनेशन अगर है तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होंगी, हर एक जगह पे आपको फायदा यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो याद रखें कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट एक्टिविटी ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट, इट इंश्योर unity of action towards the common objective. It's avoid the conflict, duplication, wastage of resources. Coordination bring the balance among the all function of management. Effective coordination lead to smooth function and a search of the organization. Okay, I hope so. मैंने explanation आपको मैंने दिया हूं, मैंने यहाँ पे आपको समझ में आया रहेगा। I hope so कि आप लोग मुझसे अभी भी जुड़े हुए हैं। याद रखें, नो नीड टू लाइक, नो नीड टू सब्सक्राइब, जस्ट आप अपना ये वीडियो है आप 12 के बच्चों तक पहुंचाए ताकि उनको एग्जाम के अंदर हेल्प मिले। जस्टिफिकेशन बहुत जगह पे पढ़ाया नहीं जाता है, और जस्टिफिकेशन आपका जो है वो एग्जाम के अंदर एक अच्छा मार्क्स का क्राइटेरिया आपका वेटेज रखता है। तो आई होप सो कि आप मेरा समझ में आपको आया रहेगा। थैंक यू।
और कंटिन्यू आप ज्वाइन टू माय फैमिली।